नमस्कार साथियों। तो नमस्कार साथियों, हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमारा पेपर हमने जो शुरू किया था वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, और उसमें भी हम देख रहे थे फॉर्म्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज, और जो इनइक्वालिटी से हम धीरे धीरे उसके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, प्रोफेशनल इनइक्वालिटीज, ओनरशिप इनइक्वालिटीज एंड हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, इन चारों के बारे में बात करेंगे। सही है, आप फोकस्ड रहिए इन नोट्स से। ओके, इसमें आपको समझ में आएगा और आपके एग्जाम में भी बहुत हेल्प होगा, दैट आई होप टू। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं, एक लड़का है और लड़की है, दोनों ने एंट्रेंस क्लियर किया। ओके, और दोनों का स्कोप है कि वो नीट में एडमिशन ले सके। ओके, एक हायर, एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज में। तो आप अमूमन ये पाएंगे कि माता पिता चाहते हैं कि हाँ, लड़की के लिए तो वो सड़न राजी हो जाते हैं, हाँ चलो चलो चलो, आपने तो एंट्रेंस क्लियर किया है, ये क्या हमसे बड़ी बात है, चलो जितना पैसा लगे लगा, हम आपका एडमिशन वहाँ पे करेंगे। अगर वो चीज़ कोई लड़की करे तो घर वाले सोचते हैं कितना पैसा लगेगा और इतना पढ़ के क्या करेगी, शादी भी तो तेरी करनी है, ये सारी चीजें। तो वो अपॉर्चुनिटी जो आई है लड़की के लिए वो तो सही हो गई, लेकिन लड़की ने जो अपनी काबिलियत से जो उस चीज को अचीव किया था, उसको भी घर वाले अच्छी तरीके से सराहना नहीं करते। ओके, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन इक्वालिटी एग्जिस्ट विथ रिगार्ड्स टू प्रोफेशनल एजुकेशन। ओके, स्पेशल अपॉर्चुनिटी इन इक्वालिटी एग्जिस्ट विथ प्रोफेशनल एजुकेशन, जो कि हायर एजुकेशन में बोल सकता हूँ। ओके, अगर अरे जैसे मेरे को अगर अभी दिल्ली या फिर फॉरेन पढ़ने जाना है, अगर मेल है तो घर वाले हाँ चलता है, कोई नहीं एडजस्ट कर लेगा बोल के भेज देंगे, लेकिन अगर फीमेल है तो नहीं नहीं, तो हमारे यहाँ पे पढ़, लोकल में पढ़, है ना, ऐसा बोलेंगे। सही है। स्टिल स्किल ट्रेनिंग फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें। ओके, ये सारी चीज़ें मेल के लिए ज़्यादा सुटेबल करते हैं और फीमेल्स के लिए दे डोंट अलाउ देम। ओके, और डोंट एग्री। In case of opportunity of getting educated, there is a relatively little difference basic facility like schooling, but schooling, okay, और स्कूलिंग में तो चलिए मानते हैं कि हाँ लड़का लड़की को कुछ इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होता है, लेकिन बट इन केस ऑफ हायर एजुकेशन गर्ल्स लेग अवे बिहाइंड द बॉय। लेकिन हायर एजुकेशन केस में बॉयज़ को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, उसका अगर मार्क कम भी है फिर भी उसको भेज दिया जाएगा। अगर गर्ल्स टॉप भी क्या है तो फिर साइड बाय कॉलेज में आप पढ़ लीजिए, अपना एमएससी खत्म कर लो, फिर तेरे को देखेंगे। ओके, भगवान ने क्या तो एक छोटे मोटे जॉब तुमको मिल जाएगी, ऐसा उनका सोच है। और बेटा आए तू तो इंजीनियर बनेगा, तो अमेरिका में रहेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती है। ओके, तो अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया, बट इन केस ऑफ हायर एजुकेशन गर्ल्स लेग away behind boys. If parents have to choose between son and daughter for higher education in professional college, naturally son is benefited. Okay, अगर पेरेंट्स को चूज करना हो कि बेटी को पढ़ाए या फिर बेटा को, तो 99% चांसेस है कि वो अपनी लड़की को ओके हायर एजुकेशन में नहीं छोड़ेंगे। ओके, और बेटे के लिए हाँ भरेंगे। सही है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल इनइक्वालिटी in terms of employment as well as promotion in occupation, women face greater hardship than men. Okay, हमेशा एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन इन सब की चीज़ों के लिए लड़कियों को नहीं दिया जाता, बहुत रेयर होता है। ओके, there are some jobs which are exclusively reserved for male candidate and participation of women are also denied. कुछ कुछ ऐसे भी जॉब होती हैं जिसमें सिर्फ मेल को ही पार्टिसिपेट किया जाता है और फीमेल पार्टिसिपेशन को ही बैन कर दिया जाता है। ओके, सही है। A woman have household responsibility. They tend to work mostly in a narrow range of occupations such as textile, clothing, food, beverage। इन सब चीज़ों के लिए वो उनको अलाउ करते हैं, जा तू अचार बेच, पापड़ बना। ओके, ये सब उनके लिए अलाउ है। क्लोथिंग सीख लो, ये इनके लिए वो घर वाले राजी होते हैं, क्योंकि उनको घर भी संभालना है और थोड़ा साइड बाय साइड इनकम हो गया तो क्या चीज़ है, ये उनको अलाउ है। लेकिन अगर वो हाई प्रोफेशनल किसी कंपनी में कोई जॉब ऐसा करना चाहेंगे तो वो नाराज होते हैं। ओके, जैसे कि फॉर बताऊँ, अगर एक हस्बैंड वाइफ दोनों ही नौकरी कर रहे हैं, ओके, लेकिन अगर बच्चा हो गया है तो उस बच्चे की परवरिश के खातिर अगर कोई जॉब त्याग करेगी, जो कोई अपना जॉब जॉब रेजिग्नेशन देगी, तो वो फीमेल होगी, मेल नहीं होगा। ओके, सही है। इन रूरल एरिया women are paid much lower wages than the men, even if their skill efficiency and devotion for the job are the same. Okay,
सेम काम करेंगे मेन भी और वुमेन भी, लेकिन रूरल एरिया में अगर मेल को 250 रुपया वही काम करने के लिए मिलता है, तो वही काम पूरे करने के बाद भी, ज़्यादा काम करने के बाद भी वुमेन को वो वजह 150 रुपया ही मिलेगा, कम मिलता है। होप यू अंडरस्टैंड। तो प्रोफेशनल इनइक्वालिटी एंड स्पेशल अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, थोड़ा सा स्पीड हो गया है शायद, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ डिफिकल्ट है नहीं, आप पढ़ लेंगे, आप कर लेंगे, सही है। लिखिए पहले इसको अच्छे से। ओके, नेक्स्ट इनइक्वालिटी इज ओनरशिप इनइक्वालिटी। ओके, जैसे मैं पहले से आपको एग्जांपल दे चुका था, अगर किसी के पिताजी का एक भाई और एक बहन है, और बहन शादी करके जा चुकी है, अगर पिताजी का जो प्रॉपर्टी है वो दोनों संतान है, तो लॉ में ये है कि दोनों को मिलना चाहिए। ओके, हाफ हाफ। लेकिन ये तो लॉ तो बन गया, लेकिन ये क्या रियली इम्प्लीमेंटेड हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा। ओके, भाई आता है और वो सीधे से बहन के हाथों से वो साइन करवा लेता है, इमोशनल करवा के। ओके, और वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। ओके, और कभी कभी 1 साल में, 1 डेढ़ साल में कभी एक साड़ी लेके पहुंच जाता है, और इसमें और 10 20 50 लाख का प्रॉपर्टी अपना नाम कर लेता है। और प्रॉपर्टी उसके भाई ने ना भी ली, ओके, तो भी वो वुमन का नहीं होता। ओके, वुमन ने अपने हस्बैंड के नाम पे वो उसको ट्रांसफर कर लेता है ना, देखिए। और इसी वजह से वो ऑनरशिप का जो इनइक्वालिटी से वो बना रहता है। इन मेनी सोसाइटी ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज वेरी अनइक्वल। ओके, इन बहुत सी सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है, ओके, वो वेरी अनइक्वल है। बेसिक एसेट्स सच एज लैंड, जमीन, होम, हाउस होल्ड डिवाइस आर अनइक्वली स्ट्रॉन बिटवीन मैन एंड वुमन। आप पाएंगे कि जमीन, घर का सब पेपर पे नाम किसका होता है? मेल्स का होता है, वुमेन का बहुत कम होता है। थ्रू देयर लीगल प्रोविजन फॉर वुमेन टू हैव इक्वल शेयर इन पेरेंटल प्रॉपर्टी, ये तो एक लीगल प्रोविजन है कि हमको हमको पेरेंटल प्रॉपर्टी से, पैतृक संपत्ति से हमको इक्वल शेयर मिलना चाहिए। द लॉ फेल्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इन रियलिटी। ओके, लेकिन सही में वो इम्प्लीमेंटेड होने में वो नहीं लगता। ओके, वो नहीं हो पाता। If any new asset is bought for home, then it is more likely to be in the name of the son than daughter. Okay, और कोई एसेट ले, जैसे कि कोई कार आया, कोई बाइक लाया, तो उस बाइक के पीछे अपने बेटे का नाम लिख देंगे, दिस इज फॉर हिम। नॉट, बेहतरीन से होता है। ओके, नया एसेट है तो उस जगह पे नाम अपने बेटे का लिखा जाता है, बेटी का नाम। Wherever sisters are given equal share at property with the brother, they are no longer permitted to enjoy the benefits of ownership. अगर दे भी दिया ना, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा समय के लिए वो एंजॉय करने नहीं देते, वो ऑनरशिप छीन लेते हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर के बीच में। एज द प्रॉपर्टी गेट ट्रांसफर टू द नेम ऑफ द ब्रदर और हस्बैंड, जब तक उसके नाम पे तो सही है, सही है। अगर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उनको बहला फुसला के अपने नाम पे वो जमीन जायदाद कर लेते हैं, और फिर से ओनरशिप वुमेन से छीन लिया जाता है। ओके, सोसाइटी में ऐसा होता है, जस्ट दी ओनरशिप इनइक्वालिटी। नेक्स्ट इज हाउस होल्डिंग इनइक्वालिटी। देयर इज अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉर्न ऑफ हाउस होल्ड वर्क एंड चाइल्ड केयर। ओके, जैसे कि घर की सारी काम वाइफ करेगी, घर का चाइल्ड केयर वाइफ करेगी। ओके, सिर्फ आदमी जाएगा बाहर कमा के आएगा, दैट्स ओनली थिंग इज ही जस्ट अर्निंग। ओके, और सारा काम कौन करेगी? वही, खाना बनाना, बर्तन, कपड़े, है ना, साफ सफाई, सब चीजें। ओके, सही है। तो ये तो इनक्वालिटी, कोई एक हर सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, वो कहता है ना, मेल का एवरेज वर्किंग है 6 to 10 आवर पर डे, लेकिन वुमेन का है 14 आवर पर डे। ओके, वो 14 घंटा रोज काम करती है, फिर भी कहती है मैं तो कुछ नहीं करती, सुबह उठते ही काम अपने आप हो जाता है ना। दैट्स दी हाउस होल्ड इनइक्वालिटी। वो आप अगर देखे होंगे तारक मेहता, तो जेठालाल का काम ज्यादा है या फिर दया बहन का? ओके, वो दिखो, वो हमेशा तो काम पे लगे रहती है। बॉय आर एक्सपेक्टेड टू बिकम वेज और नॉट टू सपोर्ट देयर फैमिली। लड़कियों का काम है कि वो पैसा कमाए और अपने परिवार को सपोर्ट करे। गर्ल्स आर सीन टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू देयर फैमिली, और गर्ल्स को ये दिया जाता है कि वो फैमिली के लिए सर्विस प्रोवाइड करें, जैसे खाना बनाना, बर्तन, ये सारी चीजें। ओके, बाय स्टेइंग एट होम एंड हेल्पिंग देयर मदर विथ हाउस होल्ड वर्क। ओके, घर के काम में हाथ बटाना, लड़की और लड़का जाके काम करेगा बाहर। इवन इफ ए वुमेन वर्क आउटसाइड द होम, शी हैज टू डू ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटी। अगर कोई लड़की बाहर काम भी कर रही है, ओके, आउटसाइड में काम भी कर रहे हैं, फिर भी उनको पूरे घर का पूरा काम खुद जिम्मेदारी में करना पड़ेगा, लड़का हाथ नहीं दे रहा वहाँ पे।
वुमेन्स आर ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाउस होल्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, उनको जो घर की जो क्या होता है जो डिसीजन है उसमें से भी उनको निकाल दिया जाता है। मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग दोज टेकन इन रिगार्ड्स टू देयर ओन हेल्थ केयर, जो कि उनके हेल्थ केयर के लिए मेजर हाउस होल्ड परचेज डेली हाउस होल्ड स्पेंडिंग इन सब के लिए के भी लिस्ट जो करेगा वो मेल करेगा। और कहता है ना ये लड़की का विनम्रता का गुण है। जो एक गाना आपने सुना है, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा है। इसका मतलब क्या, उसको आप डांटो कुछ भी करो फिर भी वो सहती है सब चीज, क्योंकि उसको उसको अपने घर को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, उसको अपने घर को तोड़ने नहीं देना, इसीलिए। ओके, तो उसके साथ जितना भी अन्याय हो जाती है वो सहती है। ओके, वो घर का सारा काम करती है फिर भी उसको कहा जाता है "तो तुम तो दिन भर घर में ही रहती हो, करती क्या हो, तो सो गई", ऐसा ऐसी वैसी चीजें। So there are so many inequalities are being facing by women rather than men. Men have many freedoms and opportunity according if you see the women's side. So we have to write it in a proper way, inequalities. Okay, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गया। फॉर्म एंड इशू, morality inequality, natality inequality, special opportunity inequality, professional inequality, basic facility inequality, ownership inequality and household inequality। ओके, तो इसको अच्छे से लिखिए ताकि हम ये लॉन्ग क्वेश्चन को आगे बढ़ सकें और एग्जाम में आप अच्छे कर सकें। सही है, जय हिंद।